जोड़ के बैठ जाएंगे। ओम को नमन, ओंकार को नमन, ओम को नमन, ओंकार को नमन, अरिहंत को नमन, श्री सिद्ध को नमन, आचार्य को नमन, उपाध्याय को नमन, साधु को नमन, जिन धर्म को नमन, ओम को नमन, ओंकार को नमन, ओम को नमन, ओंकार को नमन। जय बोलो देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय, जय बोलो 24 भगवान की जय, जय बोलो पंचवालेती भगवान की जय, जय बोलो 40 चक्रवर्ती प्रथम दिगंबराचार्य समाधि सम्राट आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय, जय बोलो भारत गौरव आचार्य रत्न श्री देशभूषण जी महाराज की जय, जय बोलो सिद्धांत तीर्थ प्रणेता महायोगी दीर्घ तपस्वी गुरुवर आचार्य रत्न बाहुबली जी महाराज की जय, जय बोलो गुरुपट्टस्थ गणनी प्रमुख आरिका रत्न श्री 105 श्रुत देवी माता जी की जय, बोले विज्ञान श्रवणी गणनी आरिका श्री 105 सत्यानी माता जी की। देखिए अभी हम आज कौन सा दिन है? चौथा दिन है आज। उत्तम शौच धर्म का दिन है। तो पूजा में आप अभी पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? लोभ पाप का बाप बखानु, है ना? पंक्ति आई है ना इसमें, लोभ पाप का बाप बखानु। तो लोभ पिता है, लोभ क्या है? पिता। उनके पुत्र कौन कौन है? फिर जब लोभ पाप का बाप बोला है तो उनके पुत्र भी तो होंगे। कितने पुत्र हैं? पाप कितने हैं? पाप 5। कितने पाप हैं? 5। कौन कौन से? कौन कौन से पाप हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। इनमें से आप लोग कितने कितने करते हो? सारे सब करते हैं? पूरे पाप करते हो? 5 रोज सब तेरे यहाँ करते हैं। अरे जैन कुल में जो जन्मा है ना, वो कम से कम सूक्ष्म हिंसा तो नहीं करता। हम जैन है बोलते ना, सूक्ष्म हिंसा तो नहीं करते, स्थूल हिंसा आपसे होती है ना? मतलब छोटे छोटे पाप तो आप लोग कर लेते हैं, पर बड़े बड़े पाप अभी करने से डरते हैं। स्थूल हिंसा तो होती है, पर सूक्ष्म हिंसा, हाँ, स्थूल हिंसा नहीं होती है, सूक्ष्म हिंसा होती। मतलब 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री जीवों को आपको मारने की भावना होती है क्या? नहीं होती। पर सूक्ष्म एकेंद्री जीव जो है, वनस्पति काई, आपकी आदि, पृथ्वी काई, जल काई, वायु काई, वनस्पति, हमारे हाथ से आरंभ क्रिया होती है, आप लोग के हाथ से फिर करना होता है। तो इस प्रकार 5 पाप का बाप कौन है? लोभ। आपको सबको पता होगा कि एक बार एक पंडित जी थे और वो पंडित जी की शादी हो गई थी, छोटे में शादी हो गई थी। और वो पंडित जी शादी के बाद पत्नी को घर में छोड़ के कहाँ चले गए? काशी, बनारस। काहे के लिए गए? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए काशी पहुँचे और खूब पढ़ाई करी, 2-4 वर्ष पढ़ाई करके अपने घर लौट के आए। तो पत्नी कहने लगी, मैं आपको अंदर नहीं घुसने दूंगी। क्यों? मैं आपको अंदर नहीं घुसने दूंगी क्योंकि शादी होते आप छोड़ करके मुझे चले गए, और मेरे एक प्रश्न का जवाब अगर आप दोगे तो आप अंदर आना, नहीं तो बाहर की बाहर निकल जाना। कौन सा प्रश्न पूछा? लोभ पाप का बाप कौन? पाप का बाप कौन है? ये प्रश्न का उत्तर बताओ। तो सोचने लगा, मैं इतने 5 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन पाप का बाप तो मैंने देखा ही नहीं, कहाँ पर है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इस प्रश्न का उत्तर कैसे दूँ, मुझे तो पता ही नहीं है।
तो पत्नी बोली पाप के बाप को ढूंढ के ले आना, फिर अंदर प्रवेश करना। बोली मैंने इतनी पढ़ाई कर ली लेकिन पाप का बाप तो पता ही नहीं कौन है। फिर उसने सोचा चलो देखता हूँ, शहर में देखता हूँ कहीं मिल जाएगा। और शहर में जाता है, बाजार में जाता है, और बाजार के बाहर एक वेश्यालय रहता है। वेश्यालय सप्त वैष्णव में वेश्यागमन भी आता है ना, तो जैन लोग तो करते हैं क्या? नहीं करते, सभी नहीं करते, ऐसा भी नहीं है। वेश्यागमन एक व्यसन है। तो वो जाते जाते क्या किया, एक जगह बहुत सारा ट्रैफिक होने से एक किनारे में खड़े हो गया। और खड़ा हो गया, वो क्या था? वेश्यालय था, उसी का दरवाजा था। तो वेश्या ने झाँक कर देखी, एक महानुभाव खड़े हैं, अच्छे ज्ञानी दिख रहे हैं। तो उन्होंने उनको ऊपर बुलाया कि आप इधर थोड़ी देर बैठ जाएं, फिर बाद में थोड़ी देर से चले जाना। तो वो ऊपर गया, तो उसने बोली कि ये तो वेश्यालय है। बोले किसका घर है? बोले वेश्यालय। वो डर गया, नहीं नहीं नहीं, मैं इधर 1 मिनट भी नहीं रुक सकता, मैं 1 सेकंड भी यहाँ नहीं रुक सकता। तो फिर वेश्या ने देखी, सुनो एक काम करो, आप केवल हमारे घर के अंदर कमरे में प्रवेश कर दो, मैं एक सोने की मोहर आपको दे दूंगी। क्या दे दूंगी? एक सोने की मोहर दूंगी, आप केवल अंदर प्रवेश करके 10 मिनट बैठ जाओ। तो उसने देखा, सोने की मोहर देखते ही क्या हुआ, उसका मन ललचा गया, वो अंदर आकर के बैठ गया। फिर क्या कहने लगा, मैं यहाँ कुछ सामान नहीं छूंगा। तो वो कहने लगी आप अतिथि हो मेरे लिए, और आप क्या करो, यहाँ पर भोजन कर लो। बोले मैं कहीं का भोजन नहीं करता, मैं अपने घर का भोजन करता हूँ, अपने हाथ से बनाया हुआ करता हूँ। तो उसने देखा उसको, तो कहने लगी अच्छा एक काम करो, बाजार सामान ले आओ और मेरे घर आप अतिथि बन के आए, मैं भूखा आपको बाहर नहीं जाने दूँगी। क्योंकि पहले के लोग अतिथि सत्कार करते थे, कोई अतिथि आता उसको बिना खाए पिए नहीं भेजते थे। तो वो आया, बोले आप अपने हाथ से बना लो और उसके बाद क्या होगा आप खा लेना। तो मैं आपको 5 मोहर दे दूँगी। तो क्या किया पंडित जी ने? खा लिया, मतलब ले आए सामान कि नहीं ले आए? क्यों ले आए? 5 मोहर बन रही थी सोने की, 1-2 नहीं, सोने की मिल रही थी। तो क्या किए पंडित जी ने, सामान ले आए और खाना बना लिया। फिर उसके बाद फिर आगे बोलती है, बड़े सौभाग्य से आप मेरे घर पधारे हैं, आप इतने महाज्ञानी हैं, पंडित जी हैं, तो मेरा घर पवित्र हो गया, तो मुझे भी पवित्र कर दो। तो एक काम करो, मैं जो भोजन आपने बनाया मैं आपकी थाली में परोस दूंगी, बस और कुछ नहीं करूँगी, आप अपने हाथ से खा लेना। केवल परोसने का काम मेरे को दे दो, क्योंकि मेरा पाप भी धुल जाएगा। तो पंडित जी मुँह देखने लगे क्या करूँ। फिर उसने फिर एक थैली और निकाली, कितनी? 10 मोहर की एक थैली निकाली सोने की, और बोली पंडित जी कोई नहीं देख रहा इधर आपको, आप और मैं हूँ, इसके अलावा कोई तीसरा है ही नहीं, ये मोहर ले लो और मुझे ये सौभाग्य प्रदान कर दो। तो उसने यहाँ वहाँ देखा, चलो कोई नहीं है, और बड़े मुश्किल से मेरे को मिल रहा है तो क्यों छोड़ो, अनायास मिल रहा है, अपने आप चल के आया है, मुझे कुछ प्रयास नहीं करना पड़ा और मिल रहा है तो कोई बात नहीं, चलो कह कोई बात नहीं, आप परोस दो, पर मैं खाऊंगा भी अपने हाथ से, खाऊंगा मैं अपने हाथ से। तो ठीक है, उन्होंने परोस दिया। फिर उसने बोली पंडित जी पर पता नहीं दोबारा कब आप मेरे घर आओगे, और मेरे घर तो मेरे इस आलय में तो सज्जन लोग का तो आना बहुत कम होता है, कभी आते ही नहीं सज्जन लोग, दुर्जन लोग ही आते हैं, पापी लोग आते हैं, परंतु बड़ी मुश्किल से आप चल के आए हैं, तो एक सौभाग्य जाते जाते और दे दो। क्या सौभाग्य दे दो? जो मैंने परोसा है वो अपने हाथ से 1 ग्रास, मात्र 1 ग्रास, बाकी आप सब कुछ खा लेना, एक शुरुआत ग्रास मेरे हाथ से आप खा लो, 1 ही ग्रास का सौभाग्य मुझे दे दो, क्योंकि हमारे घर सज्जन नहीं पधारते। पंडित जी इधर उधर देखने लगे, फिर सोचने लगे, इतने में वेश्या ने क्या करी, और एक 25 मोहर की एक थैली और ले आई।
कि मैं आपको ये थैली देखती हूँ, इसमें 25 सोने की मोहर है, आप ये ले लो और क्या कर दो, आप एक ग्रास खा लो मेरा। पंडित जी ने सोचा हाँ बोलूं या ना बोलूं, हाँ बोलूं ना बोलूं, डगमगा रहा। क्या हाँ बोलूं ना बोलूं, आप लोग भी तो डगमगाते हैं, है ना। मिथ्यात्व आपके पास, सबके पास अनादिकाल से लगा है। सम्यक पाने के लिए अगर हम मंदिर में आते हैं और कोई अतिशय दिख जाए तो थोड़ा सा फिसल जाते हैं। हमारे भगवान तो मौन बैठे हैं, कुछ देते तो है ही नहीं, नग्न दिगंबर है, गुरु भी नग्न दिगंबर है, कुछ तो देने वाले हैं ही नहीं। और थोड़ा चमत्कार हो गया तो वहाँ जाकर के अगर कुछ मिलता तो इससे बुरा और क्या है। तो वो भी फिसल गया, कहने लगा ठीक है आप एक ग्रास खिला दो, उसके बाद मैं खा लूँगा। और उसने क्या करी, ग्रास उठाई, और ग्रास तो उठाई लेकिन ग्रास को नीचे फेंकी और इतना जोर से चमाटा मारी, क्या बोली कि पंडित जी आप जिस प्रश्न को लेके आए थे वो प्रश्न कौन सा था बताइए, पाप का बाप कौन। तो मैं उत्तर बताती हूँ, पाप का बाप क्या है, लोभ। देखो वो वेश्या ने सिखा दी पंडित जी को, पाप का बाप कौन है, लोभ। ये लोभ ही पाप का बाप है। और जाकर के अपनी पत्नी को समझा देना। बताओ एक 24 घंटे जो पाप कमाने वाली लेडी ने वो भी समझ गई कि लोभ पाप का बाप है, फिर तो आप लोग धर्मात्मा है, समझेंगे कि नहीं, नहीं समझेंगे। 10 लक्षण पर्व चल रहे थे और एक सेठ जी बड़े कंजूस थे, पैसा बहुत था, करोड़ों का पैसा था, करोड़ों का। और सेठ जी बड़े कंजूस थे, जीवन भर धर्म भी करे, ऐसा नहीं धर्म भी किया। और आखिरी समय क्या हो गया, मृत्यु शैया में पड़े थे। उनके 4 बेटे थे। कितने बेटे, 4 बेटे थे और मृत्यु शैया में पड़े थे। बेटे बड़े संस्कारी थे। उन्होंने कहा कि पिताजी का अंतिम समय चल रहा है तो मैं क्या करूं, हम चारों मिलकर इनकी सेवा कर लेते हैं। तो एक बेटा पैर दबा रहा था, दूसरा बेटा क्या कर रहा था, सिर दबा रहा था, तीसरा पंखा डुला रहा था और चौथा दवाई पीस के दे रहा था। तो सेठ जी ने बोला, अभी तो बेहोश में पड़े थे और उनको होश आ गया, थोड़ी देर के लिए होश आया। तो उन्होंने अपने बच्चों से पूछा, बड़ा बेटा कहाँ है, क्या पूछा, बड़ा बेटा कहाँ है। तो बड़ा बेटा बोला, पिताजी मैं तो आपके चरणों में बैठा हूँ, आपके चरण दबा रहा। अच्छा। फिर दूसरे नंबर की बेटे का नंबर आया, बोले दूसरा बेटा कहाँ है। तो बोले दूसरा बेटा मैं आपके सिर दबा रहा हूँ पिताजी, आपकी सेवा कर रहा हूँ। फिर तीसरे बेटे को पूछा, तो बोले तीसरा बेटा कहाँ है। तो बोले दवाई बना रहा है। फिर आखिरी में सोचते हैं 3 तो यहीं पर है, एक चौथा चला गया होगा, कहाँ, दुकान है, चौथा चला गया होगा। चौथे को पूछे, चौथा कहाँ है। तो कहता है, पिताजी मैं भी आपके चरणों में यहीं खड़ा हूँ, पंखा डुला रहा हूँ। तो पिताजी क्या कहते हैं, मरणासन में, अभी प्राण निकल जाए पता नहीं। और कहते हैं, अरे मूर्खो, चारों की चारों यहाँ बैठे हैं, दुकान कौन गया, इतनी संपत्ति इतनी पैसा है, 7 पीढ़ी में बैठ के खा लेगी तो कोई कमी नहीं है, फिर भी लाभात् लोभ प्रजायते, लाभ से लोभ उत्पन्न होते जाता है ना। कितना भी कमा लो लेकिन धन सबको चाहिए, कोई बात नहीं, धन चाहिए, धन के बिना कुछ नहीं होता, आवश्यक क्रियाएं भी नहीं होती, धर्म भी नहीं होता, धन चाहिए। लेकिन कितना, बताइए कितना चाहिए आप लोगों को। आपसे भी पूछ रहे कितना धन चाहिए, कितना धन चाहिए, बताएंगे आप लोग। नहीं चाहिए बोल रहे। तो चलो अभी 14 पंडित जी बैठे हमारे, अभी बोल रहे थे छत्र बनेगा, 64 चमर बनेंगे और
सोने की झाड़ी बनेगी, नहीं चाहिए तो यहाँ दे दो, कम से कम धर्म में चला जाएगा तो आपका भाव तो सुधर जाएगा। अगर नहीं चाहिए लेकिन एक मर्यादा होना जरूरी है। ऐसे और एक दृष्टांत बताती हूँ कि एक व्यक्ति था, बेचारा गरीब था। चलो आप लोग तो धनवान हैं, आप दे सकते हैं, खा सकते हैं, फिर भी मन नहीं, जिसका मन नहीं है, जिसका मन संतोष नहीं है, उसका धन भी व्यर्थ है। धन से ही धर्म है और धर्म से ही धन प्राप्त होता है। तो एक गरीब व्यक्ति था और राजा ने एक ढिंढोरा पिटवाया। क्या ढिंढोरा पिटवाया कि जो व्यक्ति भी मैं आज मुंह मांगा दान दूंगा, क्या दूंगा? मुंह मांगा दान दूंगा। जिसको जितनी जमीन चाहिए राज्य की, वो सुबह 6 बजे पहुंच जाए। कहाँ बजे पहुंच जाए? राज दरबार में। तो अगर कुछ चाहिए होता है तो कितने बजे पहुंचोगे बताओ? आपको भी कुछ मिलना हो तो कितने बजे पहुंचोगे? 6 बजे का टाइम है। कितने बजे मिल रहा है आपको? कितने बजे पहुंचोगे? 6 बजे। और अगर धर्म के काम में बताएंगे कि भाई 6 बजे कल ध्वजारोहण है, कल इतने बजे विधान प्रारंभ होगा, तो कितने बजे पहुंचते हो? इंडियन टाइम है ना, 7 बजे पहुंच जाते हो। और जब कुछ भोजन की व्यवस्था हो तो कब आते हो? फिर कब? जब पूरा प्रोग्राम हो जाएगा, उसके बाद जब भोजन का टाइम आएगा ना, सबसे ज्यादा लोग उसमें मिलेंगे आपको। प्रोग्राम में विधि विधान में कम मिलेंगे, और भोजन की व्यवस्था हो तो सबसे आखिरी में सबसे ज्यादा भीड़ हो जाती है। पर वो गरीब था, उसको चाहिए था, तो वो पहुंच गया कितने बजे? 6 बजे। बहुत सारे लोग पहुंच गए। राजा ने बोला सूर्योदय का समय है, बड़े ध्यान से सुनना, सूर्योदय का समय आ गया है, अभी सूर्य उदय होने वाला है, और सूर्य उदय होते ही आपको दौड़ना प्रारंभ करना है। क्या करना है? दौड़ना प्रारंभ करना है। और सूर्य अस्त होने तक जो जितना दौड़ लेगा उतनी जमीन उसके नाम से कर दी जाएगी। सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त होने तक जो जितना दौड़ लेगा उतनी जमीन उसके नाम से हो जाएगी। सभी ने दौड़ना प्रारंभ किया। बहुत भीड़ हो गई थी, बहुत भीड़। सभी ने दौड़ना प्रारंभ किया। कोई थोड़ी देर दौड़ा, उसके आगे कोई दौड़ा, थोड़ा और दौड़ा, फिर और दौड़ा। बहुत लोग थक गए। आप लोग बाजार जाके आते हो तो थक जाते हैं, थक कर कहीं ऑफिस से आ गए, थक जाते हैं। लेडीज घर में खाना बनाती हैं तो थक जाती हैं। बनाते हैं आप लोग घर में खाना? नहीं बनाते हो? सही बताओ। बिना नहाए धोए कि नहा के? बिना नहाए धोए, चप्पल पहन के? चप्पल भी नहीं पहनते। रसोई घर में बिना चप्पल के नहा के प्रवेश करोगे, शुद्धता से करोगे, पहले अपने हाथ से झाड़ू बहारू करोगे, नहा करके प्रवेश करोगे, धुले कपड़ों में करोगे तो लक्ष्मी अपने आप आती है, कहने की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे उन्होंने भी क्या करा, दौड़े दौड़े जा रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं। एक लकड़हारा रह गया, बेचारा गरीब था। सभी लोग थक के हार के बैठ गए। लेकिन देखो, सब जगह हर काम करने के बाद इंसान थकता है, लेकिन कभी ये विचार नहीं करता कि मैं भी 84 लाख योनि में फिरता फिरता आ रहा हूँ। तो आप थक गए क्या? कौन कौन थक गए? हाथ ऊंचा करें। 84 लाख में घूमते घूमते योनियों में संसार में भ्रमण करते करते मैं थक गया। हाथ ऊंचा करें। कौन थक गए हैं? कौन कौन थक गए? जो थक गए ना, वो यहाँ आने की कोशिश करेंगे, इधर बगल में बैठने की कोशिश करेंगे जो थक गए, और जो नहीं थके वो भी वहीं बैठे रहेंगे। जो थक गए हैं, शाम को रोज विचार करना, चिंतन करना कि मैं थक गया कि नहीं। जो थक जाएंगे वो यहाँ आने की, मंदिर आने की सोचेगा, त्याग करने की सोचेगा, हर काम करने
ही सोचेगा। तो ऐसे वो सारे लोग थक के चूर हो गए, बैठ गए और वो लकड़हारा देखता है अभी और थोड़ा सा सूर्य अस्त होने में थोड़ा लालिमा दिख रही है, थोड़ा और दौड़ लूंगा उतनी जगह मुझे मिल जाएगी। आप लोग एक काम और करते हैं, नियम लिया है। कौन सा नियम लिया है? रात्रि भोजन त्याग का नियम लिया है। तो कितनी देर तक खाते हैं आप लोग? कितने बजे तक खाते हैं? कम से कम सूर्य अस्त होने के कम से कम 45 मिनट पहले, कम से कम 48 मिनट पहले, एक अंतर मुहूर्त पहले ही खा लेना चाहिए। परंतु हम क्या करते हैं, अभी लालिमा दिख रही, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा फटाफट खा लेता हूँ, फिर कोई बात नहीं। ऐसे आप लोग भी करते हैं ना, क्या अभी थोड़ा सा दिन दिख रहा है, अभी और थोड़ा सा खा लेता हूँ। ऐसे ही वो व्यक्ति ने सोचा कि अभी थोड़ा सा दिन और दिख रहा है और दौड़ लूंगा तो उतनी जमीन मेरे पास है। और क्या हो गया, वो व्यक्ति दौड़ा जा रहा, दौड़ा जा रहा, दौड़ा जा रहा, और तेजी और तेज, शरीर में दम नहीं है फिर भी दौड़ा जा रहा, और सामने एक बहुत बड़ा पत्थर था और उससे टकरा गया और वहीं गिर गया और वहीं उसके प्राण निकल गए। कितनी जमीन उसके पास आई बताइए? लोभ कर रहा था, इतना मैं कमा लूंगा, इतना इतना इतना, और मिल जाएगा और मिल जाएगा और मिल जाएगा, और पत्थर से टकरा करके गिर गया। और क्या हो गया? कितनी जमीन उसके नाम से आई? यहाँ हमारे जिनेंद्र देव बैठे, गुरुदेव बैठे, माता जी बैठी हैं, आपसे पूछ रही हैं कि आपको भी बहुत सारा संपदा मिल जाएगी, जमीन मिल जाएगी, जो चाहिए वो मिल जाएगा। आप दौड़ लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, और क्या हो गया? टकरा गए। किससे? लोभ रूपी पत्थर से टकरा गए और वही प्राण निकल गए। कितनी जमीन आपके नाम से आई? कितनी? जितनी आपकी शरीर है ना, हाइट 3.5 हाथ की जमीन आपके नाम से कर दी गई। हो गई ना? 3.5 हाथ की जमीन आपके नाम से लिख दी गई। क्या किया आपने? पूरा जीवन, 10 दिन भी हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि ये 10 दिन में अगर पूरा समय मंदिर में लगा दिया तो उतनी कमाई कम हो जाएगी। आप लोग भ्रांति में हैं, आपकी भ्रांति है। अगर 10 के 10 दिन पूरे जिन मंदिर में भगवान की भक्ति में लगा दोगे तो जो चाहे आप करोगे ना, आपको चाहे करने की भी जरूरत पड़ेगी नहीं। धर्म से केवल पुण्यवान व्यक्ति जो है उसको अपने आप पुण्य से मिलता है। तीर्थंकर पद, चक्रवर्ती पद, नारायण पद और कौन कौन से पद हैं? सारे उच्च, और बृहस्पति पद, जो भी सौदर इंद्र आदि बनते हैं, सारे इंद्र पद कैसे मिलते हैं? मात्र भक्ति से मिलते हैं, भगवान के देव पूजा करने से मिलते हैं। इनमें से कौन कौन देव पूजा रोज करते हैं? नित्य एक ही पूजा कर लो, मात्र एक ही पूजा कर लो, लेकिन आपका आवश्यक क्रिया, श्रावक की 6 आवश्यक क्रिया कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं? कम से कम हमारी आवश्यक क्रियाएं तो पता होना चाहिए आप लोगों को। बताइए, पहली क्रिया कौन सी है? देव पूजा। उसमें जेंट्सों के लिए अभिषेक भी आ गया, अभिषेक करके पूजा। पहली है क्रिया देव पूजा। दूसरे नंबर की गुरु उपासती, गुरु की उपासना करना। याद कर लेना 6 क्रियाएं। दूसरे नंबर की गुरु उपासती, गुरुओं की उपासना करना। तीसरे नंबर के गुरु उपासती स्वाध्याय। तीसरे नंबर पे क्या आ गया? स्वाध्याय। चौथे नंबर पर संयम। संयम। चौथे नंबर पर संयम। 5वें नंबर पर तप और 6ठे नंबर पर दान। ये 6 आवश्यक क्रियाएं हैं। कुंद आचार्य ने रेड साल में बताया है कि
कि ये आवश्यक क्रियाएं हैं 6, परंतु आपके पास फिर भी उन्होंने थोड़ा सा आपको छूट दे दी कि कम से कम ये 6 आवश्यक तो करना ही है, लेकिन नहीं कर पाओ तो 2 आवश्यक जरूर कर लेना, एक पहला और एक आखिरी, एक देव पूजा और एक दान। ये 2 नित्य रोज करना चाहिए, तभी आप श्रावक कहलाओगे, अन्यथा श्रावक भी नहीं कहला सकते। श्रावक किसे कहते हैं? बताइए, श्रावक कौन है? किसे कहते हैं भैया श्रावक? श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान, है ना? 3, परंतु 3 प्रकार के, एक गृहस्थ, एक सदगृहस्थ और एक श्रावक। आपको बता रहे हैं तीनों की परिभाषा, एक गृहस्थ, एक सदगृहस्थ और एक श्रावक। श्रावक हर कोई नहीं है। गृहस्थ किसको कहते हैं? जो 24 घंटे ग्रहों के चक्कर में पड़ा रहता है, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना। कितने दिन तक? आजीवन, जब तक जिंदगी है मात्र 3 काम करता है, रोटी, कपड़ा और मकान। उसी में उलझता जुलझता रहता है। अपने शरीर का भी चमड़ी जाए पर दमड़ी, बस चमड़ी जितना मेहनत है उतनी कर लेंगे, लेकिन कभी दान देने की भावना नहीं होती। वो गृहस्थ है। उसके आगे एक और लगाया, सदगृहस्थ। सदगृहस्थ किसे कहते हैं? जो अपनी 6 आवश्यक क्रियाओं को करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है, उसका नाम है सदगृहस्थ। अब श्रावक किसको कहेंगे बताइए? श्रावक बहुत मूल्यवान पद है। श्रावक ऐसा वैसा नहीं है। श्रावक, श्राविका, मुनि, आरिका, ये चतुर्विध संघ ऐसे नहीं बताया भगवान ने। श्रावक श्राविका में बड़ा महत्व है। क्या है? श्रावक मतलब जो दूसरी प्रतिमा से, प्रतिमाधारी जो होता है वो श्रावक कहलाता है। पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा और दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा। जो व्रती हो जाता है वही श्रावक कहलाता है, अन्यथा श्रावक नहीं है। फिर मुनि, आरिका तो दिगंबर साधु और आगे की क्रिया, और जो 5 अनुव्रतों को पालन करता है वो श्रावक है। तो आप लोग किस में बैठते हैं बताइए? गृहस्थ या सदगृहस्थ या श्रावक? आप लोग कौन हैं? कौन है? अरे जल्दी बताओ। आप लोग गृहस्थ हैं या सदगृहस्थ हैं? सदगृहस्थ हैं सभी। बहुत अच्छी बात है, सदगृहस्थ बन गए। अब बनना है श्रावक। अब बनना है श्रावक। नहीं तो हम तो सभी को बोलते समस्त श्रावक श्राविकाओं को, है ना, हर चीज में श्रावक श्राविकाओं बोलते, लेकिन श्रावक सामान्य नहीं है। वही श्रावक आगे जाकर के अनुव्रत धारण करता है और वही श्रावक आगे जाकर के दिगंबर मुनि बनता है। दिगंबर की न्यू मतलब उत्तम श्रावक। दिगंबर अगर बनना है और सिद्ध बनना है तो श्रावक से शुरुआत होगी। श्रावक न्यू है, उसके बाद वो बनेगा मुनि, उसके बाद उपाध्याय, आचार्य, फिर अरिहंत और फिर सिद्ध। सिद्ध की यात्रा करनी हो तो आपको श्रावक अवश्य बनना पड़ेगा। बिना श्रावक बने, बिना नींव डाले आपकी मंजिल खड़ी नहीं हो सकती। इसलिए कम से कम इन 10 धर्मों में हमें आज किसका त्याग करना है? लोभ वृत्ति का त्याग करके हमें शौच धर्म को अंगीकार करना है। जब उत्तम शौच धर्म की